नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विचार रखना चाह रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे। सभी नहीं तो बहुत लोग सहमत होंगे। अक्सर हम एक नारा पढ़ते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मैं इस नारे से आज तक सहमत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्या बेटियां पढ़ जाएंगी तो बच जाएंगी? नहीं, हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां पहले से ही बहुत पढ़ी लिखी हैं। सरोजिनी नायडू जी को देखो, जिन्हें कि स्वर कोकिला भी बोला जाता है, वो भी पढ़ी लिखी थी। अमू स्वामी जी, सुषमा स्वराज जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि यूएन असेंबली की प्रेसिडेंट भी रही हैं। कितनी बड़ी उपाधि! वो सब पढ़े लिखे थे ना। और कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने पायलट्स, कितने फाइटर पायलट्स, ये हमारी लड़कियां हैं ना। कैसे बनी? डीसी भी हैं। कैसे बनी? पढ़ लिख कर ना जी। तो क्या उसके बाद उन पे किसी ने कुदृष्टि नहीं डाली? डाली। तो हमारा नारा होना चाहिए, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। यानी अपने बेटों को संस्कार दो, उनको पढ़ाओ, उनको वैल्यूज बताओ, उनको समझाओ कि किसी भी लड़की पर कुदृष्टि डालना संस्कारों के विरुद्ध होता है। ऐसे हम क्या करते हैं? हम देवी माँ का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पर, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी पर, और कंजकों के दिन में, नवरात्रों के दिन में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 8 दिन कंजकों का पूजन होता है। हम जगह जगह से ढूंढ कर कन्याएं लाते हैं और उनके चरण धोकर पीते हैं, और चरण धोते हैं और उनको पूजा करते हैं। गौरी माँ की पूजा होती है। तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो भी तो स्त्रियां हैं। क्या कभी उनको कुदृष्टि से देखा किसी ने? नहीं ना। तो बाकी लड़कियों को क्यों? तो हमें अपने लड़कों को यही पढ़ाना है, यही समझाना है, यही संस्कार देने हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। आप ये देखिए, आज एक गरीब से गरीब बच्चा बंदा भी ये समझता है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है पढ़ाई। उनको पता है कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो अपने लिए एक सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लड़कियों के लिए भी आजकल माँ बाप बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं। उनको पता है कि एक लड़की का पढ़ा लिखा होना मतलब पूरी पीढ़ी का पढ़ा लिखा होना। तो फिर हम ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो लड़कों को क्या पढ़ाना है कि सब समान है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर लड़का पढ़ा है और लड़की भी पढ़ी है तो कि लड़का हाथ कैसे उठा सकता है किसी भी लड़की पर? कैसे हिम्मत पड़ती है उसकी लड़की पर किसी भी औरत पर हाथ उठाने की? ये डोमेस्टिक वायलेंस कैसे कर सकते हैं वो? इस आम जिंदगी की तो छोड़ो, सोशल मीडिया पर, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, पिक्चरों में भी बहुत हाथ उठाते देखती हूँ मैं। मुझे उस समय भी बहुत क्रोध आता है कि ये दिखाते कैसे हैं। चाहे कुछ भी वो हमें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन स्त्री को मार के क्यों? तो हमें सबको मिलकर इस बात का भी विरोध करना चाहिए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस पिक्चरों में भी और सीरियल्स में भी ना दिखाई जाए। और अपने बेटों को तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। उनको ये समझाना है, आप पढ़े लिखे हो, लड़की पढ़ी लिखी है, तो दोनों ही समान हैं, एक समान इज्जत के अधिकारी हैं। उन सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो क्या उसका गैंग रेप नहीं हो रहा है? क्या उसका रेप नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की कमी की वजह से। हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया ही नहीं है कि लड़कियों को प्यार भरी दृष्टि से देखो, यानी सम्मान भरी दृष्टि से। प्यार, आप लोग प्यार का एक ही मतलब ना समझिए। प्यार माँ बेटे का भी है, प्यार माँ बेटी का भी है, प्यार भाई बहन का भी है। या प्यार का मतलब एक अच्छी दृष्टि से हर स्त्री पे नजर डालो, मान सम्मान बढ़ा रहेगा। ठीक है? तो प्लीज आज से हम इस नारे को अपनाते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस नारे को अपनाएं। लड़का पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़का पढ़ाओ बेटी बचाओ। धन्यवाद।